नेफा और लद्दाख वतन के दोनों अपने आंगन दुलारे, प्राणों को न्यौछावर करते भारत माँ के वीर दुलारे। इसी दिन याद हमें आते हैं वीरों के बलिदान। मुट्ठी भर जवान और सामने सैकड़ों चीनियों की आक्रमणकारी सेना हो तो उससे भिड़ने का साहस और जज्बा तो कोई शेर का बच्चा ही जुटा सकता है। सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपने पिता का नाम शेर सिंह सार्थक कर दिया और उन्होंने शेर के बच्चे वाला काम कर दिखाया। परिणाम की चिंता किए बिना वे उस मार्ग पर चले जिसकी मंजिल थी वीरगति। शेर का बच्चा बुलाए जाने वाले इस परमवीर सूबेदार जोगेंद्र सिंह का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा के महाकलन गांव में हुआ था। सामान्य परिवार में जन्मे जोगेंद्र सिंह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हो गए। सेना में आकर उनकी प्रतिभा का विकास भी हुआ। उन्होंने सैन्य शिक्षा परीक्षाएं उत्तीर्ण कर अपनी सम्मानपूर्ण जगह बनाई। वह एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बना दिए गए। उनकी ड्रिल व वर्दी के रखरखाव का अभ्यास इतना अच्छा था कि उनका उदाहरण दिया जाता। 9 सितंबर 1962 को भारत के सुरक्षा मंत्री श्री वी के कृष्ण मेनन ने एक निर्णय लिया कि चीन को थागला रिज की दक्षिणी सीमा के बाहर कर देना है। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में भाग लेने लंदन गए थे। रक्षा मंत्री की मीटिंग में लिए गए निर्णय से नेहरू जी को अवगत कराया गया। उन्होंने इस पर अपनी सहमति दे दी और इस तरह 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड को नाम का चू की ओर कूच करने के आदेश दिए गए। यहाँ चीनी फौज पूरी तैयारी से घात लगाए बैठी थी। हमारी फौजों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी के बावजूद हमारे सैनिक और अफसर बेहद बहादुरी और जोश से भरे हुए थे। आखिर 20 अक्टूबर 1962 को चीन भारत गुमला मोर्चों पर अपनी फौजों के साथ आमने सामने आ गए। हमले के बाद जल्दी ही 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड नाम का चू पर चीनी फौजी का वीरतापूर्वक प्रतिरोध करती हुई साफ हो गई। चीनी फौजों का प्रतिरोध भारत की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन जिसकी अगुवाई सूबेदार जोगेंद्र सिंह कर रहे थे। सूबेदार जोगेंद्र सिंह रिज के पास नेपा में टांगपेन में अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे। 20 अक्टूबर 1962 को प्रातः 5:30 बजे चीनी फौजों ने बमला पर जबरदस्त धावा बोला। चीनी फौजों ने 3 चरणों में उस मोर्चे पर हमला किया। पहला हमला सूबेदार की फौज बहादुरी से जेल गई, जिससे चीन को कामयाबी नहीं मिली। चीनी फौजों को भारी नुकसान हुआ और उसकी गति थम गई। कुछ ही देर बाद पुनः शत्रु सेना ने धावा बोला। सूबेदार जोगेंद्र सिंह जो बोले सोहनियाल का उद्देश्य कर लगाते हुए दुश्मन का हौसला पस्त कर दिया, लेकिन इस हमले में उनके आधे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। सूबेदार जोगेंद्र सिंह खुद भी घायल हो चुके थे। उनकी जांग में गोली लगी थी, फिर भी वह न देह न पलायनम को चरितार्थ करते हुए रणभूमि नहीं छोड़ने का निर्णय ले चुके थे। उनके नेतृत्व में उनके सहयोगियों के हौसले भी बुलंद थे। 23 अक्टूबर 1962 को दुश्मन की ओर से तीसरा आक्रमण हुआ। अब सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अप्रतिम शौर्य प्रदर्शन करते हुए हाथ में मशीन गन लेकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। लगातार संघर्ष के कारण भारतीय सैनिकों के पास गोलियों का भंडार खत्म हो गया। अब संगीन को खुकरी की तरह इस्तेमाल कर दुश्मन का काम तमाम करना पड़ा। लंबे संघर्ष के बाद सूबेदार जोगेंद्र सिंह व उनके बचे हुए सहयोगी दुश्मन की गिरफ्त में आ गए। उनके बाद उनका कुछ पता न चला। चीनी फौजों ने न तो उनका शव भारत माँ को सौंपा, न ही उनकी खबर दी। इस तरह उनकी शहादत अमर हो गई। यह सच है कि वह मोर्चा भारत जीत नहीं पाया, लेकिन उस मोर्चे पर सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने आखिरी पल तक जो बहादुरी दिखाई वह अभिनंदनीय, अतुलनीय थी। उनकी इस असाधारण वीरता एवं पराक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया।